सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। देश रहना चाहिए, लेकिन देश कैसे रहेगा? भाई आपकी पॉलिटिकल व्यू चाहे जो कुछ भी हो, आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना या क्रिटिसाइज़ करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और यही तो एक लोकतांत्रिक देश की पहचान है। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आज हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते या बीजेपी के अगेंस्ट कुछ बात बोलते हो तो आपको देशद्रोही बना दिया जाएगा। अगर आप किसी नेता की गलती दिखाते हो तो आपको तुरंत धर्म विरोधी कहा जाएगा। भाई हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर देश है। यहाँ आप चाहे किसी भी धर्म या जाति या समुदाय से हो, सबको बराबरी का हक मिलता है। पर किसी भी धर्म, जाति या पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर हमारा देश है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा है, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश रहना चाहिए, लेकिन देश कैसे रहेगा? अगर आप देश से ऊपर किसी नेता को मानते हो, भाइयों बहनों, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानते हो, किसी धर्म को मानते हो, किसी धार्मिक गुरु को मानते हो, तो देश कैसे रहेगा? ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, फिर भी सभी उंगलियों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सभी उंगलियां हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह हर बंदे की अपनी सोच, अपनी पॉलिटिकल व्यू रखता है। अगर आपकी सोच और राजनीतिक विचार किसी से नहीं मिलते तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो देशद्रोही हो या फिर धर्म विरोधी। आप बीजेपी के सपोर्टर हो या कांग्रेस के सपोर्टर हो या किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, अगर आप में हिम्मत नहीं है सही को सही और गलत को गलत कहने की, तो आपके पॉलिटिकल व्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम आंखें मूंद करके अंधभक्त बन जाते हैं, चाहे वो अंधभक्ति धार्मिक हो या फिर राजनीतिक। ये दोनों देश के लिए और हमारे समाज के लिए खतरनाक है। ये देश को बर्बाद कर देती हैं। भाई मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है, जो नेता और मंत्री होते हैं वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हमें एक दूसरे के खिलाफ़ भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ाते हैं, हमें धर्म और जाति के नाम पे उलझा के रखते हैं, ताकि हम देश के जो असली मुद्दे हैं उन पे बात ही ना कर पाएँ।